हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कमर कसकर तैयार होंगे। हमारा न्यू बैच लॉन्च हो चुका है 2025-26 के लिए और हम पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर 1.2 वास्तविक संख्या। हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं मैथ में और हमारा लेक्चर 6 चल रहा है। तो आज के सेशन में 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं किसके 1.2 के। यदि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन जबरदस्त होने वाला है। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत हमारी चल रही है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा 6ठा लेक्चर आ चुका है आज फिर। तो एक छोटा सा मोटिवेशन क्वेट कह रहा, सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ी ही खूबसूरत होगी। कामयाबी जब शोर मचाएगी, यानी जब बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करेंगे तब क्या होगी, आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। यानी कह रहा क्या, एचसीएम यानी महत्तम समापवर्त, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला देखेंगे। तो हम पहला देखते हैं सबसे पहले इसको। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है हमारा इसका क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे 12 का, फिर किसका 15 का करेंगे, फिर हम किसका करेंगे 21 का। तो 12 का करेंगे 2 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में जाएगा। 15 का 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा और 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। और इसको 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो हमारा कितना 12 का फैक्टर कितना आया है, फिर 15 का कितना आया है, फिर 21 का कितना आया है। तो 12 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर हमारा 15 का आया है 3 गुणे 5, फिर हमारा 21 का आया है 3 गुणे 7। तो देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन हैं। तो इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ सीधे हो जाएगा 3। अब एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन है उसको लिखेंगे ही, जो कॉमन है क्या करेंगे उसको लिखेंगे। 3 कॉमन है, 3 को लिख लिया। अब 2 पहले वाले में देखेंगे कौन कौन बच रहा है कॉमन के अलावा, 2 गुणे 2 यानी 4 बच गया, दूसरे में 5 बच गया, तीसरे में 7 बच गया। 7 पचे 35, दूना 70, दूना 140, तिहाई 420। तो हमारा 420 हो गया क्या एलसीएम। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर इसका देखिए 17, 23, 29। तो यहाँ पर इसका तो सीधे कर सकते हैं 17 का कोई फैक्टर होगा 1 गुणे 17। फिर 23 का कोई फैक्टर होगा 1 गुणे 23। फिर 29 किसी से कटेगा नहीं, तो 1 गुणे 29। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ किसका 17, 23, 29 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1। अब एलसीएम किसका 17, 23, 29। 17, 23, 29 का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का गुणा कर दीजिए। 17 गुणे 23 गुणे 29, टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 339। ये हमारे क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका गुणा करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो कम से कम गुणा तो आपको करना आना ही चाहिए। तो क्या करेंगे 23 में 17 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें क्या करेंगे हम फिर 29 से गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 11, 3, 3, 9। तो गुणा करके देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं। यदि गलत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कैलकुलेशन है, मिस्टेक हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है 8, 9 और 25 का क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो आइए देखते हैं। 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 2 चौके 8,
फिर 2 से 2 दोबारा में, फिर 2 एक अन्य 2, 9 का 3 से कटेगा 3, 3 का 9 1, फिर हमारा कितना है 25, 25 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो अब इसका हमारा कितना है 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं कितना 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3, फिर 25 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 गुणे 5। तो हमारा क्या HCF किसका 8 9 25 का HCF निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 1। कोई चीज़ कॉमन नहीं तो क्या होगा, जिसमें कोई कॉमन नहीं हो उसका HCF होता है 1। अब फिर LCM निकालते हैं, तो LCM निकालेंगे तो देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 5वां में 25, तो 25 8 200 और 2 9 800 यानी 1800। ये आंसर हो जाएगा LCM और ये हो गया HCF। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। HCF दे दिया, अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM दिया नहीं है, LCM पूछ रहा है, तो LCM पूछ रहा है। HCF दे दिया कितना 9, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो अब यहाँ से LCM निकालेंगे तो 306 कितना है 306 गुणे 657 और 9 से भाग देंगे तो हमारा 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 9 चौक 36। तो अब 34 का गुणा 7 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आएगा हमारा 22 3 3 8 इतना आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, इसको हमने एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो हाँ नहीं समझ में आया तो आइए एक बार और समझते हैं। कर किसी क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो कोई संख्या का जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या उसके लिए n के लिए क्या कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो क्या करना है, जांच करना है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो कह रहा किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, कोई भी संख्या हो उसको क्या करना है 0 पर समाप्त होना है। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या होनी चाहिए। मान लीजिए 10 है, हमें 10 लाना है यानी 0 लाना है, तो इसमें कम से कम 2 1 2 और 1 5 होना चाहिए। यदि आपको 20 है तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 5 2 2 गुणे 2 गुणे 5, देखिए 2 और 5 आएगा। यदि आप 100 लेते हैं तब भी 2 गुणे 5 दूनी 10 गुणे 10 यानी 2 और 5 सभी में आ रहा है। 40 लेते हैं तब भी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 5 एक सेकंड 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 यानी 2 और 5 सभी में आएगा। कोई भी संख्या हो यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 2 और 5 एकदम 100% आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझ में आ गया तो आइए इसको लिखेंगे कैसे। तो कह रहा किसी भी संख्या को लिख सकते हैं किसी संख्या को 0 पर
समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, उसके लिए, उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, होना चाहिए। तभी वह संख्या, तभी वह संख्या, तभी वह संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी, पर समाप्त होगी। तभी वह संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। हमारा 6 का पावर n है। यदि हम 6 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 3 आएगा और पावर n। तो इसमें हम देखते हैं पावर n हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 6 की पावर n में, 6 के पावर n में 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड में, 6 के फैक्टर में, 6 के गुणनखंड में क्या है, गुणनखंड में 2 उपस्थित है, 2 उपस्थित है, 2 उपस्थित है, परंतु 5 उपस्थित नहीं है। परंतु 5 क्या है, परंतु 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। 2 तो है लेकिन क्या है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 का पावर n, अतः 6 का पावर n, n के किसी मान के लिए, n के किसी, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो कह सकते हैं क्या, n के किसी भी मान के लिए क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 6 का फैक्टर आप करेंगे कितना आएगा, 6 का फैक्टर तो करेंगे ना, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो यही तो हमने लिखा है। तो आपको नहीं आता तो यहाँ से समझ लीजिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कर अब व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो क्यों भाज्य संख्याएं हैं, तो इन्हें क्या करना हमें बताना है। तो भाज्य संख्या है, तो आइए इसको देखते हैं, सच में भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले को हल करते हैं, हल। तो हमारा कार्य 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो 11 सत्ते 77 गुणे 13, 77 गुणे 13 प्लस 13। 77 में 13 से गुणा करेंगे तो इसमें देखिए क्या 13 कॉमन हो जाएगा ना, इसमें और इसमें 13 कॉमन हो जाएगा। 77 प्लस 1 यानी कितना आ गया, 13 गुणे 78। अब 78 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 3 6 गुणे 13 छक 78 गुणे 13। तो कह रहे हैं यह भाज्य संख्या है। क्यों, यह क्या है, भाज्य संख्या। यह कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके क्या है, 1 एवं 100 के अलावा क्या है, 1 इसका तो गुणनखंड है, लेकिन 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है। मतलब क्या हो रहा है, यह 1 2 3 4 संख्याओं से कट रहा है। तो
जो क्या होते हैं अभाज्य संख्याएं होती है क्या होती हैं, या तो स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी, मतलब 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन इसके क्या है 2 से अधिक फैक्टर है। अतः क्या है, यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक व स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं। अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरा में देखते हैं, तो अब इसको हल करते हैं। इसका दूसरा 7 × 6, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 धन 5। तो इसमें हम 5 कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 धन 1, तो 5। 7 4 3 12, 12 6 72 × 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 6 42, 4 3 12 6 72, यानी अच्छा इसमें 2 छूट गया, एक सॉरी, तो इसमें 2 छूट रहा है, गुणे 2 3 6 चौक 24, 5 24 6 96, 20 6 120, 24 6 144 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें 5 कॉमन करिए तो कितना बचेगा, 2 × 1 धन 1। अब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 5 × 1009। तो इसके भी क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, एक तो है ही और स्वयं से तो कटेगा ही, उसके बाद 5 भी है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है। यह भी क्या है, भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी एक व स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, एक और स्वयं के अलावा क्या, इसके अन्य गुणनखंड भी हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक हमारा खेल का मैदान है, ये हमारा क्या खेल का मैदान है, खेल का क्या है हमारा मैदान है। तो इसके चारों ओर हमारा क्या एक वृत्ताकार पथ है, तो इसके चारों ओर क्या हमारा एक वृत्ताकार पथ है। अब देखिए हमारा क्या एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या एक वृत्ताकार पथ है। बीच वाले कलर को, ये हमारा क्या खेल का मैदान है, ये हमारा क्या है खेल का मैदान है, इसके चारों क्या एक वृत्ताकार पथ है। अब इसके चारों क्या एक वृत्ताकार पथ है, तो कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मतलब पूरा चक्कर घूम गई, कितना लग गया सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना लगा 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। लेकिन इस रवि को क्या करते हैं, रवि को 12 मिनट में, रवि क्या होता है 12 मिनट में इस एक चक्कर को लगा लेता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, मान लेते हैं यहाँ से क्या किए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से क्या हुए चलना शुरू करते हैं, तो 12 मिनट में ऐसे ऐसे चलेंगे,
ये सब क्या करेंगे, खूब चक्कर घूमेंगे, खूब चक्कर घूमेंगे तो कोई ऐसी संख्या होगी जिससे दोनों कट जाएं। तो मतलब कोई ऐसी संख्या हमें याद करना है जिससे क्या हो, दोनों। मान लेते हैं क्या 200 मिनट पर क्या करते हैं, दोनों 200 मिनट बाद एक जगह पर यहीं पर मिलेंगे। तो यानी 200 मिनट 18 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तो हमें कोई ऐसी संख्या याद करना जो क्या हो, दोनों से कट जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछे तो हम क्या करते हैं, एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही साथ घंटी बजेगी तो एक ही जगह मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो वहाँ पर सीधे हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो वे एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का सीधा आंसर यही होता है कि क्या किया जाए, एलसीएम निकाल दिया है। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, एलसीएम 18 और 12 का। तो हम अभाज्य गुणनखंड ही पढ़ रहे हैं तो 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3। अब 12 का करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3। तो 12 का करेंगे 2 से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3। अब हमारा इसको यहाँ थोड़ा नीचे, ये हमारा 18 है तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अब 12 है तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है और दोनों में कॉमन 2 है। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन देख लिए, अब कॉमन वाले को लिख लेंगे, 2 और 3 कॉमन है और जो बचेंगे उसके बाद 3 और 2 बच रहे हैं तो 3 और 2, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 दूना 36। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट बाद। वे क्या होंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद, 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और चैप्टर 1.2 कंप्लीट हो चुका है। और यदि आप यूपी बोर्ड के या एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा ये 1.1 ही था तो 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इसके अगला चैप्टर शुरू होने वाला है 1.3 में या 1.2। यूपी एमपी वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए क्या 1.2 होगा और राजस्थान वालों के लिए 1.3 होगा। तो बहुत ही शानदार चैप्टर अगला होने वाला है। तो इस सेशन को देखिएगा और सेशन अच्छा लगेगा तो लगा हो आज का तो सेशन को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और आपको प्लेलिस्ट क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जाम लिखकर इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और जल्दी आपकी साइंस शुरुआत होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।